अब देखिए इसके बाद क्या होता है। प्रभु श्री राम, और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, प्रभु श्री राम मां सीता से बहुत प्रेम करते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत से भी बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वह उनको खुद उसके बाद वन के वस्त्र वल्कल आदि देते हैं। प्रभु श्री राम ऐसा नहीं कि उनके बिना रह लेते, लेकिन वह दुख ना पाए इसलिए उनको वन नहीं लेके जा रहे हैं, अपने सुख की कामना के लिए नहीं लेके जा रहे हैं। उनके लिए तो अच्छा मां सीता भोजन पकाती, लेकिन मैं कुछ भी खा लूंगा लेकिन मेरी सीता को कष्ट नहीं होना चाहिए। यह वाक्य मेरा याद रखिएगा, क्योंकि इस वाक्य के आधार पर मैं अग्नि परीक्षा की बात करूंगा। और समाज में बहुत सारे परंपराएं ऐसी बन गई हैं, उन्हें टूटना चाहिए। युग बदल रहा है, सोच वही होनी चाहिए जो प्रभु ने बताई थी, जिसमें बीच में अनेकों विसंगतियां आ गई। लेकिन हम इसीलिए महर्षि दयानंद जब कहते हैं बैक टू वेदास, इसलिए जब हमारे गुरु पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, इसीलिए काली मां के उपासक स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जब कहते हैं धर्मशास्त्र को समझने की कोशिश करो, उसमें जो बीच में क्षिप्त हैं, क्षेपक हैं, वो छोड़ो। धर्मशास्त्र एकदम व्यवहारिक ज्ञान देता है, समाज को जोड़ के चलता है, ये तोड़ के नहीं चलता है। बस इसके शब्द को हम नहीं समझ पाते। आगे चलते हैं और देखिए यहां पर कितनी खूबसूरत बात। एक पत्नी क्या कर रही है, अपने पति को आग में झोंक रही है, कैकेयी, और दूसरी पत्नी क्या कर रही है, पति की आग में खुद को झोंक रही है। क्या बात है, देखिए ये चरित्र है। दोनों एक ही काल के लोग हैं, चारों ये एक ही जगह रहने वाले लोग हैं। सोच में बड़ा परिवर्तन है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब आप व्यक्ति के बारे में सोचें तो बहुत गहराई से और व्यवहारिकता से सोचें। आपने देखा होगा कि मैंने ये तो आपको बताया, मां अनुसुईया स्वयं पथ भटक गई थी, लेकिन मैंने उन्हें मां ही कहा, क्योंकि एक कारण से, केवल एक कारण से उनके भूत और वर्तमान और भविष्य सब पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकते। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन पश्चाताप करने वाला व्यक्ति सामान्य मनुष्य से बहुत ऊपर निकल जाता है। जो गलती को छुपाता है वह अधम है, वह असुर है, वह राक्षस है, और उसका भगवान जो चाहे वो करे।